श्रीमद् भगवद गीता 17 अध्याय 20 और 21 मंत्र, दो मंत्र हैं। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इसका अर्थ यह है चैरिटी करना, दान देना चाहिए। वक्फ का मतलब होता है दान करना, और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, तकरीबन दुनिया के अक्सर मजहब में है। खुसूसन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के मजहब में तो भी है। इस्लाम में दान है, इस्लाम में सदका है। इसी सदक़े को वक्फ बोलते हैं। वक्फ का मतलब रोकना, कुर्बान कर देना, खैरात कर देना। कुरान करीम में कई जगह पर इस ताल्लुक से अल्लाह का जिक्र मौजूद है। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कीमती चीज को बंदा अल्लाह की मखलूक के फायदे के लिए अगर कुर्बान कर देता है, जमीन है, मकान है, खेत खलियान है, अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, जिसको सदका बोलते हैं उसी को वक्फ भी बोलते हैं। वक्फ कर दिया। हिंदू धर्म में है दातव्यमिति यद्यानम, श्रीमद् भगवद गीता 17 अध्याय 20 और 21 मंत्र, दो मंत्र हैं। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इसका अर्थ यह है चैरिटी करना, दान देना चाहिए। और दान कैसे देना चाहिए? जब कहीं पर कोई जरूरतमंद है, उसकी जरूरत को पूरी करना, यही दान है। और आदमी अपनी जरूरत पूरी करने के साथ साथ ईश्वर के जो मनुष्य हैं इस धरती पर, ईश्वर ने जिन मनुष्यों को पैदा किया है मानव जाति के कल्याण के लिए, इंसानों को अपनी रकम में से, अपनी दौलत में से दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे, तो उसको दान करना चाहिए, उसको खर्च करना चाहिए। तो अब जो मस्जिद है, तो इस मस्जिद में जाहिर सी बात है कि अभी जैसे आप लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं चंदा के जरिए से, ये भी एक दान है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की मस्जिद के लिए। पैसा आपका है, रकम आपकी है, लेकिन आप मस्जिद की तामीर व तौसी के लिए आपने कहा कि चलो भाई हम अल्लाह के लिए देते हैं। तो एक दान है, एक कुर्बानी है। तो कहां से शुरू होती? जब मस्जिद कोई बनाता है तो उस मस्जिद की पहले जमीन का इंतजाम होता, और जब जमीन का इंतजाम होता है तो जाहिर सी बात है कि जमीन किसी न किसी की होगी। तो बहुत से लोग तो कुछ छोटी रकम लेकर जमीन दे देते हैं कि चलो मस्जिद बन रही है, हम 100 रुपए, 200 रुपए, 1000, 2000 रुपए कट्ठा या डिसमिल लेकर के उसको दे देते हैं। या बहुत आदमी, ज्यादा आदमी तो फ्री में देते हैं कि चलो मस्जिद बन रही है, मिलाकर कुछ वो देते हैं, कुछ वो देते हैं। जमीन की एक बड़ी मिकदार आ जाती है। तो ये जो जमीन आई मस्जिद के लिए, तो इसी जमीन को वक्फ बोलते, या अल्लाह के रास्ते में। और इसकी बड़ी अहमियत मजहब इस्लाम में है, जो और धर्म में इतनी अहमियत नहीं है जो इस्लाम में है। इतनी जमीनें जो वक्फ की हुई हैं पूरे भारत में,
ये ज़मीनें जो वक्फ की हुई है पूरे भारत में, इनकी तादाद तकरीबन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन पाई जाती। उनमें से आपकी मस्जिद की ज़मीन है, उनमें से आपके कब्रिस्तान की ज़मीन है, उनमें से आपके मदरसों की ज़मीन भी है, उनमें से बहुत से जगहों पर जो दरगाह है, पुराने ज़माने में जो मज़ारात हैं उनकी ज़मीनें भी हैं, बहुत से मकतब हैं उनकी ज़मीन है, बहुत सारे बिल्डिंगें ज़मीन में है, बहुत सारे जगह पर यतीम खाना बनाया गया, वो ज़मीन और यतीम खाना बिल्डिंग है, वो सब वक्फ की हुई। तो वक्फ की प्रॉपर्टी जिसने अल्लाह के रास्ते में लोगों के फायदे के लिए ज़मीन वक्फ की गई, तो उन ज़मीनों की तादाद तकरीबन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है। अब झगड़ा किस बात का है? और ये वक्फ का मामला मसला ये सिर्फ 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले से नहीं है। ये वक्फ का सिलसिला हजरत आदम के जमाने से ही है, तब से ही है, किसी न किसी शक्ल में है। लेकिन इसके अंदर कसरत, इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से इसमें शिद्दत पैदा हो गई। बहरे कैफ जब भारत में अंग्रेज आया तो अंग्रेज के चले जाने के बाद बाज़ाब्ता इस देश के अंदर एक कानून बना, एक सिस्टम बना, एक निजाम बना कि भारत के अंदर ऐसी कितनी जमीनें हैं उसके देखभाल के लिए एक बोर्ड बनाया गया, एक जमात बनाई गई। उसी जमात का नाम वक्फ बोर्ड है। और 2 जमातें, शिया वक्फ बोर्ड जहां पर शिया ज्यादा, शिया की एक बड़ी तादाद होती, वहां पर शिया वक्फ बोर्ड, और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है, सुन्नी में सब आ जाते हैं। ये 2 वक्फ बोर्ड, और ये सूबा लेवल पर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसी की जो छोटी कमेटी होती है, और सूबे में वक्फ बोर्ड होता है। सूबे से मरकज में दिल्ली में इसको सेंटर वक्फ काउंसिल भी बोलते हैं। और वक्फ बोर्ड में जो कमेटी होती है, जो लोग होते हैं, वो मुसलमान नहीं होते टोटल। आज तक यही समझते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो लोग हैं मेंबर, वो सब के सब मुसलमान होंगे, जमीयत उलमा हिंद के निगरानी में होगी, या मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोग होंगे वक्फ बोर्ड के मालिक। ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो मेंबर होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से चुनकर आता है। 2 मेंबर चुनकर, नॉमिनेशन देकर नहीं, बल्कि बाज़ाब्ता पार्लियामेंट से 2 मेंबर को भेजते हैं। उन 2 मेंबर में औरत भी हो सकती, मर्द भी हो सकता, हिंदू भी हो सकता, मुसलमान भी हो सकता। अब जो कानून बना, 2 राज्यसभा से आते हैं 2 मेंबर, और 2 मेंबर ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, 2 मेंबर जुडिशरी से आते। सिर्फ मुसलमान होते ऐसा नहीं है। जो वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है, जो ट्रिब्यूनल की जो अदालत है, यानी वक्फ बोर्ड का कोई भी मामला अदालत में नहीं जाता था, उसके लिए ट्रिब्यूनल एक अदालत है जिसमें 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में से 1 मुस्लिम होता, बाकी 2 कोई और भी हो सकते हैं।